साहब कहिए आप क्या कहेंगे? रातों रात ऐसा मैकेनिज्म तो नहीं आ सकता ना कि पाकिस्तान की हर दुकान में कितना कारोबार हो रहा है इसका नंबर आ जाए गवर्नमेंट के पास? एक बात सेनेटर साहब, शबर साहब मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ शबर साहब, 1 मिनट मैं देखें, अब देखें टैक्स इस वक्त 70 लाख कमर्शियल मीटर हैं, वो ऑलरेडी इनकम टैक्स के अंदर रजिस्ट्रेशन हो गए। लेकिन ये मेरे दोस्त जो हमारे हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से ये टैक्स की जो शरह इन्होंने जिस तरीके से नाफिज की, ये दुनिया नहीं मिलती। इस स्कीम को लॉन्च करने से पहले इन्होंने ताजिरों को एतमाद में नहीं लिया। इसके आने के बाद इन्होंने वीडियो लिंक पे दूसरी मीटिंगें हमसे की हैं, लेकिन जब एक काम कर गुजरे उसके बाद ये मीटिंगें कर रहे। आज अपने कारोबार को कोई ताला नहीं लगाता। हम इंतहाई मजबूरी के अंदर आज का जो ताला लगा है 50 अरब रुपए का टीका यहाँ लग चुका है। मुल्क पाकिस्तान, ये मुल्क हमारा है, हमारे खून पसीने की कमाई से ये मुल्क चलता है, लेकिन इसे सोचने के वाला कोई भी नहीं है, इसकी तरफ कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। इसे सिंसियर क़यादत होनी चाहिए, ताजिरों को बिठाए, एफबीआर के नुमाइंदे बैठे। अभी आपका राब्ता हुआ है एफबीआर से? आज वो उन्होंने कल एक स्ट्राइक को नाकाम करने के लिए एक झांसा में दिया कि एफबीआर के चेयरमैन से आप मुज़ाकरात करें। भाई हड़ताल से 24 घंटे पहले हम कैसे मुज़ाकरात कर? चलो अब हड़ताल हो गई, अब कल बैठ रहे हैं आप लोग, कल परसों? देखिए हमें कोई बेहतर तरीका इन्होंने दिया तो जरूर हम बैठेंगे। दरवाजे बातचीत के खुले हुए, बंद नहीं किए हमने। लेकिन अफसोस यह है कि अब आज वजीर आजम साहब नोटिस नहीं ले सकते, पूरा पाकिस्तान का शटर डाउन हुआ है। क्या वजीर खजाना साहब को पता नहीं है? एफबीआर के चेयरमैन को पता नहीं है? क्यों ये सब करते हैं? क्यों इस मुल्क के साथ ये खेल खेला जा रहा है? आज आप देखें आईपीपी के जो मायदे हैं ताजिरों ने किए। ठीक है, वो आईपी वाला एक मौजू है। सही शब्बर साहब आप बताइए, आप शुरू से कह रहे हैं कि जनाब ताजिरों को धोखा हुआ है, तो दे आर एट फॉल्ट इन योर ओपिनियन कि भाई वो नहीं समझे और गवर्नमेंट जो कर रही है ये सही कर रही है? सर देखिए मेरी बात सुनिए, दो बातें। नईम मीर जो कह रहा है पीओएस वाली बात, वो ठीक कह रहा है, मगर जावेद साहब भी कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, पीओएस लग सकता है एक सिर्फ बड़ी दुकान पर, जो छोटी आम दुकान है उस पर पीओएस नहीं लग सकता। तो पीओएस सोल्यूशन नहीं है, मगर जो चीज़ टैक्स ताजिर दोस्त स्कीम में ताजरों को नहीं समझ आई या समझाई नहीं गई, वो ये है कि ये जो इंडिकेटिव टैक्स है ये फाइनल टैक्स नहीं है। जब वो रिटर्न जमा करेंगे तो अपनी आमदनी निकाल के उस पर जमा करेंगे और उसमें से ये टैक्स एडजस्ट करेंगे, मगर टैक्स अफसर को पूरा हक हासिल है कि वो उसकी इनकम पे किसी भी अमाउंट का नोटिस दे के उनसे टैक्स रिकवर कर सके जिसमें वो हक बजानिब होगा। मगर क्योंकि हमारा टैक्स का निज़ाम बड़ा ख़राब है तो यहाँ पर एक क्योस पैदा होगा और ताजरों को बड़े बड़े नोटिस आएंगे। ये हकीकत मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, और ये अभी तो इनको सिर्फ अभी समझ लें कि इन्होंने अभी सिर्फ 5% देखा है। इनको अभी इब्तिदाई इश्क है, इनको समझ ही नहीं आया कि आगे क्या होने वाला है। मगर मैं ये बात समझता हूँ कि गवर्नमेंट गलत नहीं है। इनको किसी ना, मेरा एक सवाल है सिर्फ, और नहीं मीर साहब से भी सवाल है और दूसरे ताजिर भाई से भी सवाल है कि ये कहते हैं कि अंजुमान ताजरान पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं, ये मुझे बता दे कि अकबरी मंडी में कितनी दुकानें हैं और किसकी है। अगर ये मुझे बता दे कितनी दुकानें हैं और किसकी है तो मैं ये काम छोड़कर कोई और जूते का काम शुरू कर दूंगा। चलो वो तो आपकी चॉइस है, जो भी काम शुरू आप एक प्रोग्राम अलग से रख लें। नहीं मैं आपको कह रहा हूँ, आपको इनको सारे फैन फिगर दे दूंगा, कोई इशू नहीं है। नहीं वो तो यानी मिसाल के तौर पर शब्बर साहब बात नहीं मैं बताता हूँ। नहीं मैं बता सर, देखिए मेरी बात सुने ना, यही तो प्रॉब्लम है ना सर। आज मुझे बता दे, मैं बता देता हूँ, आज पाकिस्तान में 30 लाख कमर्शियल मीटर्स है, ठीक है? सही है। इंडस्ट्रियल कनेक्शन है पाकिस्तान में 30 लाख, ठीक है? क्या 30 लाख कमर्शियल बंदे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं? हरगिज नहीं। मुझे बता दे। कर रहे हैं? हरगिज नहीं। तो फिर आप क्या कह रहे हैं? मुझे जो फाइल नहीं कर रहे हैं तो उसमें कमजोरी, हमने कब कहा है उनको टैक्स नेट में ना लेकर आया जाए? हमने तो ये कहा सर, मैं आपसे नहीं। देखिए अब देखिए बात दूसरी तरफ ले गए शब्बर साहब, हम तो उसके हक में है टैक्स देने के, हमने टैक्स ना देने की बात कभी भी नहीं की। तरीक़ेकार पे हमारा इख्तलाफ है और वो तरीक़ाकार बैठ कर टेबल पे हल हो सकता है। मुल्क को चलाने के लिए बगैर टैक्स के मुल्क नहीं चलते, लेकिन हमारे यहाँ एक रिवायत है, जो टैक्स दे रहा है उसी का मजीद गला दबाया जा रहा है।
जो लोग टैक्स नहीं दे रहे। जावेद साहब मैं आपसे जी शब्बर साहब, जावेद साहब मैं आपसे ये नहीं कह रहा, जावेद साहब मैं आपसे ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप ये दावा करते हैं कि आप अंजुमन ताजरान के नुमाइंदे हैं और जब हम टैक्स का कोई कानून लाएंगे या उसको आसान करेंगे तो आप सबको लेकर आएंगे, तो मैं ये एज्यूम करता हूँ कि आप उन 30 लाख को लेकर आएंगे। आप कहते हैं जी उनको आप जाके पकड़ें, नेगोशिएशन आपके साथ करें, ये बात नहीं चल सकती। नहीं, लेकिन शब्बर साहब वो कहते हैं कि भाई टैक्स कलेक्शन की मजाद अथॉरिटी तो एफबीआर है ना, अंजुमन ताजरान इत्तेहाद थोड़ी है कोई। नहीं मैं नहीं तो फिर ताजरान क्या करने आई है? जो कनेक्शन लगा हुआ है इनकी हैसियत, उसका रिकॉर्ड उसके पास, हुकूमत के पास नहीं है। नहीं तो फिर इनकी हैसियत क्या है? वो नाजायज मुतालबात को अंडू करवाने आए। नहीं आप नहीं ला सकते, तो ये गलती देखिए मैंने आपको गलती है या एफबीआर की गलती है? मैंने पहले भी ये बात की कि ये सारे हड़ताल में यूनाइटेड है, मगर जब कोई भी फैसला होगा कलेक्शन में, मैं 40 साल की रिवायत बता सकता हूं, जो भी स्कीम पे फैसला हुआ कभी अमल दरामद नहीं हुआ। किसी स्कीम के जितने फैसले अंजुमन ताजरान के साथ हुए, नईम मीर मेरा भाई बैठा हुआ है, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी है, बहुत अच्छी तरह समझता है इन चीजों को, एक फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। हो सकता है गलती है, अभी इसको कंक्लूड कर लेते हैं, फिर मैं हुमायूं साहब और अफनान साहब। शब्बर साहब आपसे आखिरी कमेंट, आप प्रिडिक्ट कीजिए, आपने कहा ना ये होना था, हड़ताल होनी थी, अभी और होंगी, डेडलॉक आएगा, फिर बेहतरी का रास्ता निकलेगा, एक बीच का रास्ता, वो रास्ता क्या होगा आपके ख्याल में? फाइनल आपसे कमेंट शब्बर साहब। वो रास्ता ये होगा कि पहले सारे ताजिर रजिस्टर होंगे। ओके, उसमें रेजिस्टेंस आएगी लेकिन गवर्नमेंट को खड़ी रहेगी। मसला ये नहीं है कि ताजिर टैक्स देते या नहीं देते, पहले मसला ये है कि इसमें से 80% टैक्स के रिकॉर्ड में है ही नहीं। सही। तो पहला काम जो गवर्नमेंट करेगी वो ये है कि पहले सारों को रजिस्टर करना है, और फिर मैं एग्री करता हूँ, जब रजिस्टर सारे हो जाएंगे तो हम एक लो रेट से शुरू कर इसको टैक्स नेट पे लाना चाहिए। शब्बर साहब ये रास्ता है। डन, बिल्कुल ठीक है। मैं फाइनल हुमायूं साहब, शब्बर दही साहब के साथ बैठे हैं, इन्होंने बताया टेलीविजन पर बैठ के कि आपके दौर हुकूमत में भी किस तरीके से वो इस तबके को टैक्स करने जाते थे तो फलां आ जाता था, इसको टैक्स करने जाते थे तो फलां आ जाता था, इसको टैक्स करने जाते तो फलां आ जाते थे। तो ये भी कोई ऐसी ही सिचुएशन क्या इस वक्त गवर्नमेंट को दरपेश नहीं है कि अब ये रिटेल पे हाथ डाला है तो वो दुकान बंद? देखिए, मैं शब्बर साहब की जो बात सुन रहा था, मैं इससे डेफिनेटली एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें नॉन फाइलर एक कैटेगरी है। पूरी दुनिया में नॉन कैटेगरी कोई है ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सब लोगों को रजिस्ट्रेशन करानी है और वो लाजिम होना चाहिए। हाँ, जब आप टैक्स लगा रहे हो तो देखिए आपने एक जायज काम करना है। अच्छा, ये चीज होती है ना, जो इट्स नॉट एज सिंपल कि भाई आप पहले ये कर लीजिए, ये सारी चीजें सीरीज में नहीं होती, ये पैरेलल चल रही होती है। सही। आपने एफबीआर जो है ना, वो बताते खुद एक बहुत बड़ा माफिया है, उसके अंदर बेईमानी है, उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर आपको आपके ऊपर अननेसेसरी का टैक्स लगा देंगे, आप कुछ कर नहीं सकते। आप चाहे उनको अपील में चले जाए तो वो जो कमिश्नर अपील होगा वो आपके हक में कभी फैसला देगी नहीं, इसके बावजूद कि उसको पता है कि ये फैसला आपके हक में होना चाहिए। ये सारे सिस्टम को साइमल्टेनियसली इन पैरेलल आपको एड्रेस करना होगा, तब कहीं जाके आपके मसले ठीक होंगे और सारे लोग टैक्स में आना शुरू हो जाएंगे। क्यों? एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखें, एक बहुत बड़ा पावरफुल तबका जो है जिसको टैक्स देना चाहिए वो नहीं देता। बहुत सारे लोग टैक्स दे रहे हैं, उनकी मजबूरी है। बहुत सारा सिस्टम ऐसा है कि वो टैक्स में नहीं जाता। मेरे पास कोई आएगा टैक्स देने के लिए, वो खुद आके कहते हैं जी आप 20,000 रुपए दे दे, हम आपको ये कर देंगे। अगर आप उनकी बात नहीं मानते तो अगर आपका टैक्स 1 लाख बनता है वो आपके ऊपर 4 लाख डाल देंगे। आप उनसे लड़ते रहना, आप कुछ नहीं कर सकते।